हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, मार्केट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन जो है करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 34700 और 800 की रेंज के बीच में। कुछ डाउनफॉल आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे रेड कैंडल बने थे। इसके बाद अब थोड़े से ग्रीन ग्रीन कैंडल हमारे बनने लगे हैं और उसके बाद जो फाइनली हमारा एक अभी बड़ा कैंडल जो बना है, जो एक्चुअली अभी तक क्लोज नहीं हुआ है पर थोड़ा ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो एक बार अगर ये कंप्लीट साइकिल एक पॉजिटिव बने हमारा, तब थोड़ा सा हमें जो पॉजिटिव चीजें वो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। न्यूज के बारे में बात करूं तो 3 न्यूज हैं। एक थोड़ी अच्छी है और 2 न्यूज थोड़ी सी पता नहीं कितना इम्पैक्ट डाल सकती हैं क्रिप्टो के मार्केट में, वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। पहली न्यूज जो आ रही है यहाँ पे, वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके वहां उनकी तरफ से आ रही है। एक रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था और इन्होंने बताया है अब कि फाइनली ये तैयार हैं अपने इनपुट्स के साथ कि क्या ये जो हमारा पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें क्या ये प्रेजेंट करने वाले हैं। इनकी तरफ से सब कुछ रेडी है। इसके साथ साथ ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब जो अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, उनके भी इन लोगों ने इनपुट जो है ले लिए हैं और फाइनली सारा क्या इनको प्रेजेंट करना है, जो कंटेंट है पूरा, उसके साथ ये रेडी है। 19 जुलाई को सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें एक बार पता चलेगा कि क्या रिजल्ट वहां पे निकलता है। एक चीज और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो, कि लास्ट टाइम भी जब हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, वो टाइम पे भी प्लान था कि क्रिप्टो के बिल को प्रेजेंट करने का, पर वो टाइम पे कोविड की वजह से थोड़ा टाइम का लिमिटेशन था, तो वो टाइम पे वो उसको जो था प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो इस बार चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं कि ये जो बिल है ये प्रेजेंट होगा। अब यही बस एक खाली यहाँ पे मेन गेम है कि अगर कुछ इशू हो गया टाइम की वजह से, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन का विंडो रहता है जिसमें सारा प्रेजेंट करना होता है, अगर उस बीच में हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो टाइम एक्सटेंड होगा नहीं। तो अगर वो टाइम में हो गया और कुछ अच्छे रिजल्ट आ गए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो फिर से कहीं ये लटके ना। बस ये एक है कि जो भी है वो फाइनल हो जाए, कि क्या वो पॉजिटिव बोल रहे हैं नेगेटिव बोल रहे हैं, एटलीस्ट एक तरफ हम लोग यहाँ से निकल जाएं, जिससे थोड़ी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। सेकेंड जो न्यूज़ है यहाँ पे, वो बेसिकली जो जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से आ रही है कि उन्होंने, जेपी मॉर्गन के कुछ एनालिस्ट हैं जिन्होंने पहले भी बोला है कि ये जो क्रिप्टो का उनको जो प्राइस का जो दिख रहा है, ये कई बार उन्हें एक अनदर क्रैश की तरफ दिख रहा है जाता हुआ। तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा ये, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ बताई थी जीबीटीसी की, ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट की, कि उन लोगों का जो अनलॉक है, तो उससे रिलेटेड ही है ये, कि उस अनलॉक की वजह से एक आपको और प्राइस में क्रैश दिख सकता है, जिसके बारे में मैंने भी काफ़ी बार आप लोगों को बोला है कि अप जाने से पहले एक क्रैश शायद और हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब इस पे अगर कोई न्यूज़ आ गई, क्रैश देखने को मिल सकता है न्यूज़ आ रही है, और उस पे अगर कोई और न्यूज़ किसी कंट्री की तरफ से आ गई जहाँ पे कुछ बैन या कुछ ऐसा हुआ, तो ये बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है क्रिप्टो पे अगेन। अगली न्यूज़ जो काफ़ी ख़राब है एक्चुअली में यहाँ पे, तो बेसिकली कुछ यूएस कंपनीज हैं जहां पे जिनका जो डेटा है वो रिस्टोर करने के लिए जो हैकर्स हैं उन लोगों ने अगेन बिटकॉइन की डिमांड की है। यही एक वो नेगेटिव साइड है जिसकी वजह से जो क्रिप्टो है या बिटकॉइन है उसके बारे में कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा यही बोलती हैं कि यार ये थोड़ा इलीगल काम हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब सेम अगर आप ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो यहाँ पे करीब 4 जुलाई को यूएस में करीब 200 यूएस की जो कंपनीज हैं और कुछ और ग्लोबल भी उसमें थे, तो उनका बेसिकली यहाँ पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जहाँ पे जो हैकर्स हैं उन लोगों ने डिमांड करी है अब रुपए की। अब क्या होता था अभी तक, जो ट्रेडिशनल तरीका होता था कि हैकर्स आते थे, वो कुछ लेते थे, या किसी का किडनैप किया जाता था, या कोई इलीगल एक्टिविटी होती थी तो उसमें से रुपए इन्वॉल्व होते थे। पर अब रुपए के लिए आपको किसी को देना पड़ता था या किसी बैंक अकाउंट में डालते थे, वो पूरे का पूरा प्रोसेस ट्रेस हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्रिप्टो में प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि अब इन्होंने जो 70-70 मिलियन डॉलर मांगे हैं बिटकॉइन के वहां पे, पर इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये ट्रेस नहीं हो सकता। अगर वो डाल दिया तो डाल दिया, वो ट्रेसेबल नहीं है। यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई कंट्रीज
क्रिप्टो और बिटकॉइन को अपने वहां पे लीगल नहीं करने देती, वो इलीगल बोलती हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर ये सॉर्ट हो जाए, और यही सबसे बड़ा एक्चुअली एडवांटेज भी है, जो एडवांटेज है क्रिप्टो का वही डिसएडवांटेज हो गया। जैसे हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट के बहुत फायदे हैं। आज मैं एक सिटी में बैठ के इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके ऑल ओवर वर्ल्ड में सब उसे देख सकते हैं, इंटरनेट की वजह से है। अब हर चीज़ के फायदे हैं, हर चीज़ के नुकसान हैं। तो ये जो है बिटकॉइन की जो डार्क साइड है वो है कि इस तरीके की एक्टिविटीज जब होती हैं तो उनका ट्रेस नहीं हो पाता यहाँ पे। ये एक मेजर यहाँ पे इशू है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो खराब न्यूज़ है हमारे पास, और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि फाइनली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि वो रेडी है यहाँ पे बिल के साथ। अब क्या प्रेजेंट होगा, किस तरीके से चलेगा, पर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है, क्योंकि कई सारी और क्रिप्टो एक्सचेंज है जो अब इंडिया में प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं से कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ मिली होगी, तभी जो वो है इन सबको यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के बारे में हमारी अपडेट। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैंने आज आपको बताया है यहाँ पे। बिटकॉइन स्टिल अभी भी 3, 4, 7 और 8 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक बार ये वाला अगर हमारा ग्रीन कैंडल अच्छा क्लोज हो जाए और एक और ग्रीन कैंडल हमारा अच्छा क्लोज हो जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ हमें जाता हुआ मार्केट है जो दिखेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।